इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रसन्न मनहा गुरु भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुजरात के प्रसिद्ध शहर बड़ोदरा के समा सावली रोड स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय सन्मति पार्क में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में 13 अगस्त 2023 को आध्यात्मिक साहित्यिक विचारों एवं प्रवचनों की श्रृंखला जीवन एक खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस मंगलमय कार्यक्रम के प्रेरणादायक दृश्य। गुजरात प्रांत के बड़ोदरा जिले में 13 अगस्त 2023 को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में धर्म प्रभावना के निमित्त जीवन एक खेल मंगल प्रवचन श्रृंखला का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक साहित्यिक विचारों एवं प्रवचनों की श्रृंखला के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री शशिकांत पेड़वाल, जूनियर अमिताभ एवं बिहार के पद्म श्री आनंद सर पधारे, जिन्होंने पूज्य गुरुवर का शुभ आशीष लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुनिश्री के कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के साथ हुआ। चरणों में जीवन लगा देता है, तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। जलाई सारी दुनिया देखने आई, मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, मेरे शुभ था। कार्यक्रम के अगले क्रम में जैन उपासकों ने आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज का मंगल पूजन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। प्रणुत सागर नाम की रे, यत्न सागर नाम की, प्रणुत नमोस्तु जला। इसके बाद महोत्सव समिति ने समारोह में उपस्थित समाज के विशिष्ट जनों का क्रमानुसार तिलक वंदन एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। अब समय आया कार्यक्रम में बॉलीवुड के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के हूबहू हमशक्ल एवं मिमिक्री कलाकार श्री शशिकांत पेड़वाल के आगमन का। समारोह में पहुंचने पर जूनियर अमिताभ ने परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज के पावन चरण वंदन कर उनका शुभ आशीष लिया। परम पूज्य मुनिश्री का शुभाशीष प्राप्त करने के पश्चात जूनियर अमिताभ जी यानी श्री शशिकांत पेड़वाल का समिति के पदाधिकारियों द्वारा रजत श्रीफल भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। को अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है, अभिनंदन करते हैं आपका।
तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पद्मश्री से सम्मानित सुपर 30 कोचिंग के महागुरु डॉक्टर आनंद सर जी का आगमन हुआ, जिन्होंने पूज्य मुनिश्री के चरण वंदन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। आध्यात्मिक साहित्यिक विचारों एवं प्रवचनों की श्रृंखला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद्मश्री से सम्मानित महागुरु डॉक्टर आनंद सर जी का समिति के पदाधिकारियों द्वारा विशेष स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है आपकी गरिमा। अगली कड़ी में बालिकाओं ने मुनिश्री के चरणों में भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु का मन भक्ति भावना से पुलकित कर दिया। भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति के उपरांत समाज के श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। भाग्य खुल गए, ऐसा हुआ कि मेरे भाग्य खुल गए। पाद प्रक्षालन के पश्चात कार्यक्रम में अब समय आया परम पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट करने का, जहां सौभाग्यशाली भक्तों के साथ साथ विशिष्ट अतिथि गणों ने गुरुदेव के जय घोष करते हुए उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि जूनियर अमिताभ बच्चन, सरस्वती पुत्र श्री आनंद सर व पुण्यार्जक परिवारों ने अपने कर कमलों से धार्मिक पुस्तक सार का विमोचन कर मंचासीन गुरुवर से शुभ आशीष प्राप्त किया। परम पूज्य मुनिश्री का शुभ आशीष प्राप्त करने के पश्चात जूनियर अमिताभ श्री शशिकांत पेड़वाल जी ने अपने संबोधन में जीवन में गुरु की महत्ता को बताते हुए समस्त श्रद्धालुओं को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कि कई बार हम भटक जाते हैं रास्ता देखते देखते, होता है ना ऐसा कई बार, लेकिन जब जब भी हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यही रास्ता है। तो मैं चाहूँगा कि जब जब जीवन में कभी ऐसा लगे, जब जब भी मुझे भी ऐसा कभी लगता है कि एक मौका मिलता है कि गुरुदेव के पास आने का मौका मिलता है, मैं आ जाता हूँ, कहीं बैठ जाता हूँ पीछे और सुनते रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। राजा जो होता है वो अपने राज्य में पूजा जाता है, राजा जो होता है अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो होता है वो सारे देश में उसका नाम होता है। मेरे सामने गुरुदेव रणत सागर जी, गुरुदेव यज्ञ सागर जी, इनके सामने इनके पड़ोस में खड़ा रह के बोलना बड़ा अजीब होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनके पास में खड़ा होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि हम एक साधारण इंसान हैं। हम तो बस लोगों को हंसाते हैं, रास्ता दिखाने का काम तो यही करते हैं। ये कहीं कहा जाता है कि शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द के हाथ न पाँव, शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे वाव। हम देखते हैं कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध हमारे पड़ोस में उपस्थित
आदरणीय प्रणत सागर जी, इनके पास ऐसा क्या है जो आज भी दुनिया में ऐसे लोग हम खींचे आते हैं? इनके पास न पैसा है, न वस्त्र है, न मकान है, क्या है इनके पास? इनके पास है उनकी वाणी। इसी क्रम में श्री शशिकांत पेडवाल जी ने स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की सुप्रसिद्ध कविताओं का पाठ कर समारोह में मौजूद प्रत्येक श्रद्धालु को आत्मविभोर कर दिया और इसके उपरांत परम पूज्य मुनिश्री ने शुभाशीष के रूप में जूनियर अमिताभ जी को भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा भेंट की। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो गने हो बड़े, एक पत्र छावे, मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कार्यक्रम के अगले चरण में सरस्वती पुत्र और सुपर 30 कोचिंग के महागुरु श्री आनंद सर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से जैन धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही परम पूज्य मुनिश्री ने श्री आनंद सर को आशीर्वाद के रूप में भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा स्मृति रूप में देकर कृतार्थ किया। जो साड़ी पहनती हो, जीन्स पहनने वाली को गलत करती है, किसको हम सही माने किसको हम गलत माने? तो हम मुनि जी की वाणी बोलते हैं, जो किसी का दिल न दुखाए, किसी को कष्ट न दे, वो आचरण अच्छा है, और किसी को तकलीफ देना, दिल दुखाना, ये आचरण गलत है। तो हम अपने जीवन का जैन धर्म का ही जो सार है उस पर जीते कि कभी भी किसी को तकलीफ न दो, किसी से ईर्ष्या भाव मत करो, अपना जीवन जियो। एक छोटा सा जीव जंतु भी तुमसे कैसे खुश रहे, कैसे आनंदित रहे, मेरा नाम तो आनंद है, तो इसका प्रयास करते हैं। ये जैन धर्म का ही सार है, किसी को तकलीफ न देना। तत्पश्चात समारोह स्थल पर उपस्थित झूमते नाचते श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का गुणगान करते हुए उनको नमन वंदन कर भक्ति की भावना भाई। अब समय आया परम पूज्य मुनिश्री के मुखार बिंद से मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने अपने मंगल प्रवचनों से जिन उपासकों को जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास के महत्व से अवगत कराया। आज ऐसा नियोग कहें कि संयोग कहें, हमेशा सुना है एक के साथ एक फ्री, ये मौका हमें भी मिला एक के साथ एक फ्री। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया जिन लोगों को बताऊं ना, जिन लोगों को क्योला समझती है ना, जिन लोगों को दुनिया क्योला समझती ना, वही क्योला सूरत के मार्केटों में कई बार किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में लगने से ना करोड़ों में बिक जाता है। पटना की गलियों में, बिहार की गलियों में जो रिक्शा चला रहे, जो किसी की दुकान पे काम कर रहे, साग भाजी बेच रहे, उनके बच्चों को चुनना, जिनको हिंदी मीडियम से 10th की सरकारी स्कूल में पढ़ाई, मुझे लगता है कि 10वीं क्लास के सरकारी स्कूल का बड़ा व्यक्ति 4th क्लास के प्राइवेट स्कूल के सामने फेल है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ नेताओं की व्यवस्था ही ऐसी है कि जितना आए उनकी पेटी में आना चाहिए। देश की व्यवस्था बने, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मनुष्य की, आनंद भाई, बनावट भी कितनी अच्छी है। आप देखो कि गन्ने की बनावट देखो आड़ी टेढ़ी होती है, गन्ने की बनावट आड़ी टेढ़ी होती है, लेकिन उसमें रस कभी आड़ा टेढ़ा नहीं मिला। जलेबी की बनावट गोल होती है, लेकिन उसमें कभी स्वाद गोल नहीं आया। नदी की भाव देखो आड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन उसके पानी में, उसकी शीतल में कभी आड़ा टेढ़ापन नहीं आया, कभी भेदभाव नहीं आया। और एक मनुष्य ही ऐसा है, परमात्मा ने उसको बिल्कुल सीधा बनाया और कभी वो सीधा नहीं हो पाया। एक मनुष्य ही ऐसा है, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें वो चीज मिल गई, उस चीज का आनंद नहीं है। जो नहीं मिला ना, उसका बड़ा दुख है। मतलब उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। अब अपने दिमाग की नस खोल के सुनना, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया और उसके पिता ने भी, उनके पिता का भी डेथ हो गई। वह बालक जैसे तैसे करके संघर्ष करके सरकारी स्कूल में 10वीं पास हुआ। आनंद भाई के पास आता है और बोलता है, सर मुझे आप अपने सुपर 30 में ले लो। इनकी सीट फुल 30 ही लेते थे। उसके बावजूद उस बच्चे ने केवल इनका दिल, मतलब एक टीचर का दिल पिघलाना बहुत बड़ी बात होती है। एक टीचर, सही बताऊं ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा होता है, वो टीचर होता है। ब्रह्मा जी के पास भी समस्या है। आध्यात्मिक साहित्यिक विचारों एवं प्रवचनों की श्रृंखला जीवन एक खेल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनिश्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की मंगल आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने, हम वंदन करने आए। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आतंक, तुम छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। हे महाबली संयमधारी चरणों में शीश झुकाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। हम वंदन करने आए। आरती करने के पश्चात कार्यक्रम की समापन बेला पर समाज के विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्तियों ने जिनवाड़ी चैनल के समक्ष अपने विचार प्रकट किए और इसी के साथ कार्यक्रम का विधिवत रूप से समापन हो गया। संस्कारी नगरी बड़ौदा का बड़ा सौभाग्य है जो हमारे यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रसन्न मन मुनि श्री प्रणोद सागर जी महाराज एवं श्रमण मुनि श्री यत्न सागर जी महाराज का चातुर्मास प्रभावना पूर्वक चल रहा है। गुरुदेव यहाँ हर संडे को विशेष प्रवचन होता है और हर संडे हम विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं। वो व्यक्ति प्रवचन सुनने के बाद इस तरह से बोलता है कि हमने हमारे जीवन में ऐसा प्रवचन पहली बार सुना है और ऐसे संतों के पास हम पहली बार आए हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था पति पत्नी सम्मेलन, जिसमें 150 व्यक्ति ने संतोष सूची का व्रत लिया। इसके बाद हुआ था माता पिता सम्मान समारोह, उसमें भी विशेष सभी बड़ौदा के सब समाज ने भाग लिया। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में जीवन एक खेल मंगल प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य, आध्यात्मिक साहित्यिक विचारों एवं मंगल प्रवचनों की श्रृंखला से उत्प्रोत ये पावन कार्यक्रम 13 अगस्त 2023 को गुजरात के प्रसिद्ध शहर बड़ोदरा के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रसन्न मनहा गुरु भक्त परिवार।